नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि आपके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा होगा। दवाई चल रही है, जांचें हो चुकी हैं, डॉक्टर ने भरोसा भी दिलाया है, लेकिन क्या मेरा शरीर वाकई अंदर से सुधर रहा है? हम सुबह आँख खोलते ही एक गोली लेते हैं, दोपहर के खाने के साथ दूसरी और रात को सोने से पहले वही वही सिलसिला। लेकिन क्या कभी आपने रुक कर खुद से ये पूछा है कि परेशानी जड़ से खत्म क्यों नहीं हो रही? अगर ये सवाल आपके मन में हो तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं किसी नई दवा का प्रचार नहीं करूंगी, ना ही यह कहूंगी कि कोई महंगा टेस्ट करवा लो। आज बात होगी उस प्राकृतिक सच्चाई की जिसे हम भाग दौड़ में भूल चुके हैं। आज हम उन 4 आदतों की बात करेंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे पकड़े हुए, और यकीन मानिए जिस क्षण आप इन 4 चीजों को छोड़ते हैं उसी क्षण से शरीर खुद सुधरने का काम शुरू कर देगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी चमत्कार के। पहली चीज जो छोड़नी है, हर वक्त जल्दी में रहना, लगातार भागते रहना, बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना शरीर की सुने आगे बढ़ते जाना। आज के समय में हमने तेजी को सफलता का परिणाम मान लिया है। हमें लगता है कि जो आदमी तेज चलता है, तेज बोलता है, तेज फैसले लेता है, वही आगे बढ़ेगा। लेकिन कभी आपने अपने शरीर से पूछा है कि उसे यह रफ्तार कैसी लगती है? सच्चाई ये है कि हमारा शरीर इस भाग दौड़ के लिए बना ही नहीं है। हम सुबह उठते तो हैं तो अलार्म की आवाज से चौंकते हैं, नहाने में जल्दी, नाश्ते में जल्दी, बात करने में जल्दी और सोचने में भी जल्दी। सबसे खतरनाक बात है कि हम चिंता भी जल्दी जल्दी करने लगे हैं। जरा सी बात और दिमाग भविष्य के डर में कूद जाता है। जब आप बार बार कहते हैं जल्दी करो, देर हो रही है, समय नहीं है, तो आपका दिमाग इसे साधारण शब्द नहीं मानता, वो इसे खतरे का संकेत समझता है और शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं। लगातार जल्दी में रहने वाले इंसान बाहर से भले तेज दिखें लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूटने लगते हैं। आज जरा प्राकृतिक की तरह देखिए। क्या आपने कभी किसी पेड़ को जल्दी में फल देते देखा है? क्या सूरज कभी घबरा कर उगता है? क्या नदी भागते भागते बहती है? नहीं, प्रकृति हर काम एक तय लय में करती है और आपका शरीर भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। जब आप जानबूझकर अपनी गति थोड़ी धीमी करते हैं, जब आप बैठकर खाना खाते हैं, हर निवाले को चबाते हैं, चलते समय जमीन को महसूस करते हैं, तो आपकी सांसें आप गहरी होने लगती हैं। और विज्ञान कहता है गहरी सांसें नर्वस सिस्टम को यह संदेश देती हैं कि अब खतरा टल गया है, अब मरम्मत शुरू की जा सकती है। शांत सांसें केवल उम्र नहीं बढ़ाती, जीवन की गुणवत्ता भी सुधारती हैं। इसलिए आज से अपने शरीर को यह भरोसा दीजिए कि उसे दौड़ में नहीं लगाया जाए। दुनिया आपके बिना भी चलती रहेगी। दूसरी चीज, जरूरत से ज्यादा खाना। हमारे समाज में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि जितना ज्यादा खाओगे उतनी ताकत आएगी, बीमारी हो और खाओ, कमजोरी और खाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर को ठीक करने के लिए भराव नहीं, संतुलन चाहिए। आपके शरीर के पास ऊर्जा का एक सीमित भंडार होता है। उस ऊर्जा के दो मुख्य काम है, खाना पचाना और शरीर की मरम्मत करना। जब आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं या हर बार पेट भर के खाते हैं तो शरीर की पूरी ऊर्जा केवल पाचन खर्च हो जाती है। पेट भरे होने का मतलब है कि खून पाचन तंत्र में लगा हुआ है। ऐसे में दिल, दिमाग, जोड़ों और लीवर को मरम्मत के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती। जापान में एक बहुत पुराना नियम है, हरा हरी चीज बुयानी, पेट को केवल 80% भरना। जिस दिन आप थोड़ा कम खाते हैं उस दिन शरीर को राहत मिलती है, और जब शरीर को राहत मिलती है तभी वह खुद को ठीक करना शुरू करता है। कम खाने का मतलब कमजोर रहना नहीं, बल्कि शरीर को मरम्मत के लिए जगह देना है। तीसरी चीज, हम
दर्द को दुश्मन मान लेना। आज हमारा रिश्ता दर्द के साथ बहुत गलत हो गया है। जरा सा घुटनों में दर्द हुआ और हम सोच लेते हैं कि सब खत्म हो रहा है। कमर में खिंचाव आया और मन डर से भर जाता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जल उठे, तो बता रही है कि इंजन में तेल कम है। क्या आप उस बत्ती को तोड़ देंगे या गाड़ी रोककर इंजन चेक करेंगे? दर्द भी शरीर की वही लाल बत्ती है। वह दुश्मन नहीं है, वह एक संदेशवाहक है। वह आपको बताता है कि कहीं ज्यादा जोर पड़ रहा है, कहीं आराम की जरूरत है या कहीं तरीका बदलने की जरूरत है। बुखार को ही ले लीजिए। बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार इस बात का सबूत है कि आपका शरीर अंदर किसी संक्रमण से लड़ रहा है। वह तापमान बढ़ाकर वायरस को कमजोर कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही बुखार आता है हम दवा लेकर उसे दबा देते हैं। यानी हम शरीर की प्राकृतिक लड़ाई में खुद ही रुकावट डाल देते हैं। जब आप दर्द की समझना शुरू करते हैं, उससे डरते नहीं और उसे थोड़ा समय देते हैं, तो शरीर और तनाव का दबाव कम हो जाता है। जैसे जैसे ही तनाव कम होता है, शरीर खुद रास्ता दिखाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवा न लें या डॉक्टर के पास ना जाएं, बल्कि हर छोटे दर्द पर घबराना बंद करें और शरीर की आवाज को समझने की कोशिश करें। चौथी और सबसे निर्णय चीज, खुद पर भरोसा खो देना। यह वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आपने भी सुना होगा, जब उम्र हो गई अब क्या ठीक होना, डायबिटीज तो अब साथ ही जाएगी, घुटने अब भी सही नहीं होंगे। यह केवल वाक्य नहीं, यह ऐसी आदतें हैं जो आप अपने शरीर को दे रहे हैं। मेडिकल साइंस इसे प्लेसोबो और निसोबो इफेक्ट कहती है। अगर आप मान लेते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो आपका शरीर उसी विश्वास के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। आपका शरीर आपके शब्दों को सुनता है। आपकी कोशिकाओं आपके विचारों से प्रभावित होती हैं। जिस दिन आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उसी दिन शरीर अपनी मरम्मत की गति धीमी कर देता है। लेकिन जिस पल आप आईने में खुद की आंखें में देखकर कहते हैं कि मैं अब भी सुधर सकता हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ देगा, उसी पल अंदर एक स्विच ऑन होता है। हार्मोन बदलने लगते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, क्योंकि शरीर वही तक ठीक होता है जहां तक मन उसे जाने की अनुमति देता है। आपका शरीर कोई पुरानी मशीन नहीं है जिसके पुर्जे घिस चुके हों। यह एक जीवित चेतना है जो ये सही संकेत मिलते ही खुद को संभालना शुरू कर देती है। उम्मीद मत छोड़िए। तो दोस्तों, यह थी वह 4 चीजें। पहली, हर वक्त की भागदौड़। दूसरी, जरूरत से ज्यादा खाना। तीसरी, हर दर्द से डर जाना। और चौथी, खुद से भरोसा खो देना। अगर आपने आज से यह 4 आदतें छोड़ दी, तो यकीन मानिए शरीर चुपचाप अपनी मरम्मत शुरू कर देता है। दोस्तों, याद रखिए, दवा से पहले विश्वास ही असली इलाज है। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करेंगे, अपने शरीर की सुनेंगे, उसे थोड़ा आराम देंगे और थोड़ा कम खाएंगे, उसी दिन से आपका शरीर एक नई शुरुआत करेगा। ये वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। किसी भी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूर लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा बंद ना करें। अगर आपको आज की ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सेहतमंद रहना ही असली धन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्कार।